हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन 2024 की सीरीज में। और आज हम लोग बढ़ चुके हैं आगे और आज हम लोग देखेंगे अबाउट सैंपल पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो देखो सैंपल पेपर लोग ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जनरली क्या करते हैं लोग, भाई खरीद लिया, सॉल्व किया, देखा, छोड़ दिया। ठीक है, कभी भी उसके ऊपर वो डीप में जाते नहीं। अगर वो सैंपल पेपर को थोड़ा सीरियसली लें तो अगर उनका सिलेबस 50% हुआ है और फिर भी वो 5-6 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो एक अच्छा सा जंप ला सकते हैं वो अपने स्कोर में। मतलब अपने स्कोर को तकरीबन 5 से 10% तुम अपने बोर्ड में इंप्रूव कर सकते हो अगर सैंपल पेपर सॉल्व किए रहो तो। जैसे अगर मेरे परसेंटेज का मैं बात करूं, ठीक है, 10th और 12th दोनों के लिए ये वीडियो है, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना कि तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, सीईटी के लिए एक अलग सैंपल पेपर सॉल्विंग वीडियो आएगा, फिलहाल ये वीडियो 10th और 12th के लिए। ठीक है, तो देखो मैं अगर अपने परसेंटेज इंक्रीज होने का श्रेय दूं 10th में तो वो कहीं ना कहीं सैंपल पेपर को ही जाता है, क्योंकि मैंने लैंग्वेजेस में बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए थे और बहुत सीरियसली सैंपल पेपर्स को सॉल्व किया था। इसकी वजह से मेरा परसेंटेज काफी इंप्रूव हुआ और लैंग्वेजेस में मेरे इतने अच्छे मार्क्स है। ठीक है, लैंग्वेजेस में ये थोड़े ज्यादा ही अच्छे मार्क्स हो गए कि भाई हिंदी में 94, मराठी में 93 है ना, इंग्लिश में, चलो इंग्लिश में तो खैर एवरेज ही था, 80 था। ठीक है, बट फिर भी कैसा ये मार्क्स मैंने अचीव किया तो इसके पीछे बड़ा रीजन क्या है, सैंपल पेपर है। क्योंकि मेरी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, मराठी मुझे आती नहीं थी उतनी ज्यादा, बट 10th में कैसा सैंपल पेपर सॉल्व करते करते, थोड़ी बहुत कोशिश करते करते मुझे मराठी बहुत अच्छे लेवल पे आने लगी थी। ओके, जो भी है, हालांकि मतलब मराठी, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेजेस में कैसा सैंपल पेपर आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करवा सकता है। बात करें 12th की, तो 12th में सैंपल पेपर देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों का फिजिक्स में पेपर तो आसान आएगा लेकिन उनसे पेपर छूटेगा ही। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं भाई। जैसे तुम 10 लोग का ग्रुप है, ठीक है, 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो 10 में से कम 5 लोग तुम्हें ये बोलते हुए सुनेंगे कि मेरा पेपर छूट गया, और 10 में से 10 लोग तुम्हें ये बोलते हुए मिलेंगे कि यार मेरा पेपर तो एंड मोमेंट पे हुआ। ठीक है, फिजिक्स में ये होता ही होता है, बहुत लेंदी होता है पेपर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बैड लक नहीं दे रहा हूँ मैं तुम्हें कि तुम्हारा पेपर छूट गया। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई पेपर छूटता ही छूटता है उसमें, तो कोशिश करना कि अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा रखना फिजिक्स में। जैसे हमें भी अपने टाइम पे वार्निंग मिली थी 12th में कि यार फिजिक्स में दिक्कत होती है। मैंने बोला यार जैसा फिजिक्स है उससे ज्यादा कैलकुलेशन तो मैथ में रहता है, उससे ज्यादा सॉल्विंग तो मैथ में रहता है, मैथ तो मेरा कभी नहीं छूटता, तो फिजिक्स कैसे छूट जाएगा। लेकिन जब एग्जाम में गया और फिजिक्स में मतलब एकदम आखिरी मोमेंट पे मैं पेपर कंप्लीट किया और सप्लीमेंट मांगा मैंने, 2 मिनट बचा हुआ था, तो सर ने पहले मुझे घूरा। ठीक है, घूर रहे कि क्या लिख रहा है ये, उसके बाद सर ने एक सप्लीमेंट दिया, 2 मिनट बचा हुआ था। ठीक है, और सप्लीमेंट देने के बाद मैंने फिर लिखना चालू किया। ठीक है, हालांकि वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही लिख रहा था, लेकिन मतलब मेरा पेपर बस 2 मिनट बचा था तब कंप्लीट हुआ था। और तुम्हें रिमाइंड करा दो कि मेरा पेपर 3.5 घंटे का था। ठीक है, कोरोना के टाइम पे जो पेपर्स हो रहे थे वो 3.5 घंटे के हो रहे थे। ठीक है, हो सकता है आपका भी 3.5 घंटे का हो, वो पता नहीं मुझे, लेकिन हमारा पेपर 3.5 घंटे का था। 11:30 बजे शुरू होता था, 3 बजे खत्म होता था, अब जो भी है। ठीक है, 10:30 बजे शायद शुरू होता था, हाँ 10:30 बजे शुरू होता था और 2 बजे खत्म होता था, ऐसा सीन था। ठीक है, तो हम लोग का पेपर मतलब बहुत लेंदी था फिजिक्स का, तो सबका ही होता है। तो 12th वालों को अगर सैंपल पेपर सॉल्व किए रहेंगे तो पेपर में जल्दी हो जाएगा उनका। ठीक है, और घर पे तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो वही पेपर तुम्हारा 2.25 घंटे में हो जाएगा, एग्जाम में करोगे 2.25 घंटे में होगा। ये सारी चीजें फैक्ट है। ठीक है, तो सैंपल पेपर देखो सॉल्व कैसे करना है, पहले मैं 10th वालों को बता दूं कि भाई तुम्हें सैंपल पेपर कौन कौन से सॉल्व करने हैं। तुम्हें देखो लैंग्वेजेस के सारे सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, जो भी है, जितने भी सब्जेक्ट्स है तुम्हारे लैंग्वेजेस में, सबके सैंपल पेपर्स तुम्हें सॉल्व करने हैं। अदर सब्जेक्ट के तुम नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अदर सब्जेक्ट के भी एटलीस्ट, ठीक है, फिर एटमोस्ट बोल दो, एटमोस्ट 3 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लो। ठीक है, एटलीस्ट एक और एटमोस्ट 3 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करो अदर सब्जेक्ट्स के। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके भी तुम 3 सैंपल पेपर सॉल्व करो। सीरियसनेस के साथ बोल रहा हूँ, बाकी मजाक मजाक में तो भाई हर कोई सॉल्व कर देता है। जैसे हमें भी जीवन दीप की बुक मिली थी तो उसमें 7-7 सैंपल पेपर पर सब्जेक्ट था, तो सर जब शुरू में बोलते थे सैंपल पेपर सॉल्व करके आना तो हम करके तो जाते थे, लेकिन वो उतना सीरियस नहीं होता था। चलो इसका आंसर आ रहा है लिख दिया, इसका आंसर नहीं आ रहा है चलो छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन सीरियसनेस कब बोलते हैं, हम लोग एकदम बढ़िया से पेपर प्रेजेंटेशन, वैसे मेरे पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 10th के लिए। ठीक है, वैसे ही आप लोग अपने पेपर को प्रेजेंट करना, क्योंकि 10th में प्रेजेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू 12th। ठीक है, तो नहीं दिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक दे देता हूँ सैंपल पेपर प्रेजेंटेशन की, और वहां से आप लोग पेपर प्रेजेंटेशन के वीडियोस देख सकते हो। मैंने वहां पे इंग्लिश, हिंदी, मराठी और मैथ्स का बताया है। बाकी साइंस में भी आप मैथ वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो और हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी आप सेम वही स्ट्रेटजी फॉलो करो। ठीक, अच्छा, अब लैंग्वेजेस के बाद जो अदर सब्जेक्ट है उनके एटमोस्ट तुम 3 सैंपल पेपर सॉल्व करो, और लैंग्वेजेस के सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करो, ये तो कंपलसरी है। और इसका लीस्ट तो है, मोस्ट का मुझे नहीं पता। ठीक है, इसमें जो भी है इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी है, इन सभी के तुम्हें एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर। ठीक है, अब मैं 5 सैंपल पेपर एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई 5 सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे ना, बहुत तगड़ा आइडिया मिल जाएगा तुम्हारा। और लैंग्वेजेस में तुम्हारा स्कोर अगर 60 आ रहा होगा ना, 65 नहीं पहुंच गया तो मेरा नाम बदल देना।
ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या जादू हो जाता है लैंग्वेजेस में कि भाई 5 मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा या परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगा। वो सॉल्व करके तुम्हें खुद पता चल जाएगा, ठीक है। और सॉल्व कब से करना है 10वीं वालों को? 10वीं वालों को सॉल्व करना है 15 मार्च के बाद से, ठीक है। 15 मार्च के बाद से जब तुम सॉल्व करने बैठोगे तो दिन भर तुम्हारे लिए फ्री होगा। एक करना लैंग्वेजेस का सैंपल पेपर और एक करना अदर सब्जेक्ट का। जैसे तुमने सुबह इंग्लिश का सैंपल पेपर किया तो शाम को हिस्ट्री का कर लो, अगले दिन अगेन इंग्लिश का किया तो शाम को कोई और कर लो, मैथमेटिक्स कर लो। मतलब एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट उठाओ और एक अदर सब्जेक्ट उठाओ। अब तुम बोलोगे इतना 2 ही सैंपल पेपर दिन में सॉल्व करेंगे कैसे होगा? अरे जोड़ो ना, हो रहा है। 5 सैंपल पेपर इस सब्जेक्ट, 5 3 15, तो 15 30, मतलब 2 मार्च तक। 2 मार्च तक तुम्हारे सभी के 5 सैंपल पेपर सॉल्व हुए रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है तो डेली 2 सैंपल पेपर सॉल्व करो। जैसे मैं एग्जाम आने पे 3 सैंपल पेपर तक एक दिन में मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। इंग्लिश के मैंने कुछ 16-17 सैंपल पेपर सॉल्व कर डाले थे। अब इतने सैंपल पेपर मिले कहां से? तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं अपने चैनल पे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ टॉपर स्ट्रीट चैनल से, ठीक है। टॉपर स्ट्रीट महाराष्ट्र वर्ड करके एक चैनल था, उन्होंने अपना चैनल अभी डिलीट कर दिया, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया उन्होंने, या रिनेम उनेम कुछ तो कर दिया, ठीक है। तो उनसे मैं काफी ज्यादा इंस्पायर था, तो वहां पे वो सैंपल पेपर अपलोड कर देते तो वहां से मैं उठाता था। मैं भी तो करूंगा मिशन 2024 में, या शायद कर भी रहा हूँ, है ना। तो कुछ 3 सैंपल पेपर तुम्हारे पास हो जाएंगे, 2 मिशन 2024 के और एक बहुत पहले मैंने कर रखा है ना। तो 3 सैंपल पेपर वहां के हो गए, 7 हो गए जीवनदीप के और 3-4 नवनीत के, है ना। तो ऐसा मतलब बहुत सारे सैंपल पेपर कंपाइल करके, प्रीवियस ईयर पेपर कंपाइल करके, मॉडल पेपर भी हमारे टाइम पे था 2019 का, तो ऐसा पूरा कंपाइल करके 16-17 सैंपल पेपर मैंने इंग्लिश के किए थे। हिंदी के थोड़े हालांकि कम किए थे, 10-12 ही किए थे। मराठी के भी काफी किए थे, ठीक है, हिंदी के बराबर ही लगभग, ओके। बट फिर भी जैसे आप दिन में 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर लो लैंग्वेज का, एक कर लो अदर सब्जेक्ट का, तो आराम से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करूं मैं 12th की, तो 12th वालों को देखो इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा फोकस करना है। मुझे पता है कि भाई उनका इंग्लिश और हिंदी पे उतना फोकस नहीं होता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश हिंदी पे थोड़ा सा तुम फोकस करो, ताकि तुम्हारा मार्क्स जो है वो डाउन ना हो। क्योंकि भाई जैसे 10th में तुमने इंपॉर्टेंस दिया था लैंग्वेजेस को, वैसे ही 12th में भी देना जरूरी है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके भी सैंपल पेपर करो, लेकिन मैं यहाँ पे ज्यादा सैंपल पेपर रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ 3 सैंपल पेपर कर लो, क्योंकि ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं, उतना ज्यादा हार्ड है नहीं। इंग्लिश हिंदी 10वीं जैसा हार्ड नहीं है, ठीक है, काफी आसान है। आपकी बार आसान इसलिए भी क्योंकि ग्रामर का लेवल वही है, तुम्हारे दिमाग का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। हिंदी के ग्रामर का लेवल तो कुछ है ही नहीं भाई, टेक्स्ट बुक से ही सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक से ही सारे ग्रामर आ रहे हैं, तो उसमें क्या लेवल है ना, ओके। तो ये सब कुछ वही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनके भी तुम्हें एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर अब की बार सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मराठी मैथ्स हो गया और बायोलॉजी हो गया, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट के भी तुम्हें एटलीस्ट, या फिर यूं कह दो एटमोस्ट 3 सैंपल पेपर तुम्हें इनके भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा सॉल्व करने का इनका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इनमें सॉल्व करोगे तो कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट किन सब्जेक्ट्स में होगा? जिन सब्जेक्ट्स में तुम्हारी स्किल ज्यादा लगती है। तो इंग्लिश हिंदी में थोड़ी स्किल है, इनमें क्या नॉलेज है, तो स्किल को इंप्रूव कर सकते हो तुम। नॉलेज को क्या, नॉलेज तुम्हारे पास या तो है या तो नहीं है। स्किल ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे अंदर होती है, उसको इंप्रूव करना होता है। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो या तो तुम्हारे पास है या तो नहीं है, बात खत्म, ठीक है। उसमें कोई 50-50 वाला चांस नहीं होता है। बट स्किल है तो कैसा आप तुम उसमें इंप्रूव कर सकते हो। जैसे राइटिंग स्किल है तो लैंग्वेज स्टडीज हम लोग सॉल्व करोगे, जैसे इसमें राइटिंग स्किल है इसलिए मैंने 5 सैंपल पेपर बोला एटलीस्ट, और यहाँ पे एटलीस्ट 3 ही बोला, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग स्किल वगैरह वाला कोई स्क्रीनशॉट नहीं है ना। तो क्वेश्चन है, कोई मैंने क्वेश्चन तुमसे पूछा, अब या तो तुम्हें उसका आंसर आता है या तो उसका नहीं आता है, सिंपल। तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो का सीन होता है। मैथ्स में तुमसे या तो कोई क्वेश्चन बनेगा या तो नहीं बनेगा, और कोई स्क्रीनशॉट नहीं होगा। इसीलिए एटमोस्ट इसमें 3 ही सैंपल पेपर करो, 3 4 जा 12 और यहाँ पे 3, ठीक है, 3 सैंपल पेपर इसके, ठीक है। बाकी मैं 12th वालों को भी 2-2 सैंपल पेपर्स अपलोड करने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के, शायद कर भी दिया होगा अभी तक, ऐसा रहने वाला है, ठीक है। अब देखो सैंपल पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी होती क्या है। सबसे पहली बात कि भाई 12th वाले हो तो पेपर प्रेजेंटेशन पे उतना ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट 10th वाले स्टूडेंट हो तो पेपर प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। हालांकि जरूरी 12th के लिए भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ही हल्के में लेते हैं 12th को, क्योंकि उनका मेन फोकस फिजिक्स जेई वगैरह पे होता है, सीटी वगैरह पे होता है, तो वो करते नहीं उतना। क्या मतलब, मैंने भी नहीं किया था, हाँ मैंने भी पेपर उतना बढ़िया से प्रेजेंट नहीं किया था 12वीं में, ठीक है। लेकिन देखो आप मैथ्स में मैंने एकदम घटिया राइटिंग लिखी थी, फिर भी मेरा 96 आया, तो उतना मैटर नहीं करता प्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आप 10th में हो तो काफी हद तक मैटर कर जाएगा, ठीक है। तो आप 10th में हो तो पहले एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन का वीडियो देख लो मेरा, और फिर उसके बाद उस हिसाब से पेपर को प्रेजेंट करो। और उसके अलावा बाकी अगर हम लोग बात करें तो सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो एनालिसिस देखो तुम्हें कैसे करना है, एनालिसिस क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो एनालिसिस करना कैसे, देखो सबसे पहली बात, जब तुम्हारा सैंपल पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तुम उसे 2 बार चेक करोगे। पहली बार चेक करोगे तो यूं चेक करोगे कि यार मैंने सॉल्व किया है और ये पेपर मेरे हिसाब से, मतलब थोड़ा बायस होके चेक करोगे, ठीक है। बायस होके मतलब ऐसे टीचर की तरह चेक करोगे जो बहुत ही हल्की चेकिंग करे, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हें कोई पर्सनल रिस्पॉन्स में छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रही है तो इसके कारण उसमें 2 में से 1 ही मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम उसमें 1.5 दे दोगे, ठीक है, 1.5 दे दोगे।
तो ऐसे तुम्हें चेक करना है, एनालिसिस 2 बार करना है, पेपर चेकिंग 2 बार करनी है, पेपर सॉल्व करना है खुद से और फिर खुद ही उसको चेक भी करना है। ठीक है, पेपर सॉल्व कैसे करना है, बिना देखे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम की तरह सॉल्व करना है, टाइम लिमिट की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो एनालिसिस करते समय सबसे पहले तुम थोड़े से बायस होके चेक करोगे कि हाँ भाई मैंने पेपर लिखा है, ज्यादा मार्क्स नहीं काटूंगा। ठीक है, सारी राइटिंग स्किल में 5 में से 3.5, 3, 4 इतने तक दे दोगे पहली बार चेक करोगे। जब दूसरी बार चेक करोगे तो एकदम कठोर होके चेक करोगे। मतलब मान लो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे भी होंगे जो तुम भी श्योर नहीं होगे कि यार इसका आंसर यही है या फिर कुछ और है, तो जिन क्वेश्चंस पे तुम श्योर नहीं उस पर नंबर काट देना सीधा। मतलब तुम अपना पेपर 2 बार चेक करोगे, एक बार हल्की चेकिंग और दूसरी बार मॉडरेटर चेकिंग। जैसे यहाँ पे 12th वालों को भी यही करना है, पहली बार हल्की चेकिंग, दूसरी बार मॉडरेटर चेकिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, दोनों का टोटल देखोगे। तो जो तुम्हारा पहली बार टोटल आया, ठीक है, मान लो पहली बार तुम्हारे आए थे 65 नंबर और दूसरी बार जब तुमने मॉडरेटर की तरह चेक किया तब आए तुम्हारे 60 नंबर। लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, 80 में से 65 आया और दूसरी बार जब तुमने मॉडरेटर बन के चेक किया तो 60 आया। दोनों का एवरेज निकाल लेना, उसी के आसपास तुम्हारा आएगा बोर्ड का मार्क्स। एवरेज निकाल लेना, उसी के आसपास आएगा तुम्हारा बोर्ड का मार्क्स। क्यों? क्योंकि बोर्ड में ना तो टीचर बायस होते हैं ना तो इतनी तगड़ी चेकिंग करते हैं, है ना, नॉर्मल ठीक ठीक चेकिंग होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सैंपल पेपर सॉल्व करना है, 2.5 घंटे में, 3 घंटे में, जितने देर में होता है करो। और दूसरी बात तुम्हें चेकिंग करनी है उसकी 2 बार। और जब 2 बार तुम चेकिंग करोगे तो ध्यान रखना कि भाई प्रॉपर्ली उसकी चेकिंग करो और अपने मार्क्स को नोट डाउन करो। एक छोटी मोटी नोटबुक बना लो, डायरी बना लो, जो भी है, डेली डायरी होगी तुम्हारी या फिर नहीं है तो भाई नोटबुक है ना, जो भी है तुम्हारी एक हैंडबुक होनी चाहिए। जैसे मेरे पास भी एक नोटबुक है जिसमें मैंने मिशन 2024 में क्या क्या करना है सब कुछ मैंने लिख रखा है, पूरा शेड्यूल डिसाइडेड है। आपको यकीन नहीं होगा बट उसमें पूरा मतलब जब मिशन 2024 लॉन्च हुआ 7 जनवरी से लेके पूरा सीईटी तक 16 अप्रैल तक सारे शेड्यूल उसमें फिक्स कर रखे मैंने, कब क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो काफी तगड़ी प्लानिंग है, तो बस उसी हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। बाकी एनालिसिस करके आप लोग भी इसी तरीके से अपने मार्क्स को नोट डाउन करते रहो, अपनी इंप्रूवमेंट को देखते रहो। इससे होगा क्या, सैंपल पेपर सॉल्व करने से 3 फायदे होंगे। सबसे पहले आपकी स्किल इंप्रूव होगी, दूसरा आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के करीब आओगे, तीसरा आपको फील आ जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा डर नहीं लगेगा। आपको लगेगा यार इट जस्ट 1 मोर सैंपल पेपर। ठीक है, और एक बहुत बड़ी कहावत है, उस कहावत के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा। शायद मैं उस कहावत को सही से ना कह पाऊं, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट उसका मीनिंग यही है। ठीक है, मीनिंग क्या है उसका, कि सॉल्व ऑल योर सैंपल पेपर्स लाइक अ टेस्ट पेपर। ठीक है, एंड सॉल्व योर टेस्ट पेपर लाइक अ सैंपल पेपर, लाइक योर लास्ट सैंपल पेपर। मतलब हर एक सैंपल पेपर को तुम ऐसे सॉल्व करो जैसे वो तुम्हारे एग्जाम का पेपर है। हर एक सैंपल पेपर को तुम ऐसे सॉल्व करो जैसे वो तुम्हारे एग्जाम का पेपर है, और अपने एग्जाम पेपर को ऐसे सॉल्व करना जैसे वो तुम्हारा आखिरी सैंपल पेपर है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे अबाउट सीईटी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।